हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फीलिंग ऑफ इमेजिनेशन के चैनल में आपका वेलकम है। इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ अ साइलेंट अपॉलॉजी का नेक्स्ट पार्ट शेयर कर रही हूँ। उम्मीद है यह पार्ट आपको पसंद आएगी और पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और अपने कमेंट देना मत भूलिएगा। साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा और इसे हाइप भी ज़रूर कर दीजिएगा। फ्रेंड्स, हमने प्रीवियस पार्ट में देखा था कि वांगजी ने वेबोशियान को शूट करने के लिए अपना गन निकाला था, मगर वेबोशियान का इस पर कोई असर नहीं पड़ा। वांगजी ने यह देखा तो फिर उसने वह गन सीधे न्यूसैन के सर पर पॉइंट कर दिया, जिससे कि वेबोशियान बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गया। उसने वांगजी को खींचकर एक थप्पड़ लगा दिया। अब आगे वेबोशियान ने वांगजी को एक थप्पड़ लगा दिया, जिससे कि वांगजी थोड़ा लड़खड़ा गया। वह गिरने ही वाला था, सु यांग ने आकर उसे संभाल लिया। वेबुशियान ने गुस्से से कहा, वांगजी, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम नी हुसैन को मारने वाले थे। इतना कहने के साथ ही वेबुशियान ने वांगजी के गले को कसकर पकड़ लिया। वह तो वांगजी के गले को छोड़ ही नहीं रहा था। वांगजी खांसने लगा था। किसी तरीके से सु यांग और नी हुसैन ने मिलकर वांगजी को उससे अलग किया। वांगजी ने अपने आप को संभाला और फिर गुस्से से वेबुशियान की तरफ देखा और उसे खींचकर 2 थप्पड़ लगा दिया और कहा, कैसे हिम्मत हुई मुझे मारने की? आप अपने आप को समझते क्या हैं? अगर आपकी हिम्मत हो सकती है मुझे चीट करने की, मेरी हिम्मत क्यों नहीं हो सकती है ऐसा करने की? जब आप मुझे धोखा दे सकते हैं तो मैं नी हुसैन को मार क्यों नहीं सकता हूँ? अगर खुद को पागल बनाकर मेरे सामने प्रेजेंट कर सकते हैं तो मैं ऐसा क्यों नहीं कर सकता हूँ? आप तो मुझसे बड़े धोखेबाज हो। आपने सिर्फ मुझे ही नहीं, खुद को, नी हुसैन को और पूरी दुनिया को धोखा दिया है और मेरे सामने खड़े होकर ऐसी बातें कर रहे हैं जैसे कि आपने कुछ किया ही नहीं है और आप मुझे मारने की हिम्मत रखते हैं। वेबुशियान वांगजी के गुस्से को देखकर शांत हो गया था। वह कुछ बोल ही नहीं रहा था। तभी वांगजी ने गुस्से से सुयांग की तरफ देखा और कहा, तुम नी हुसैन को लेकर यहाँ से जाओ। मुझे अभी इस वेबुशियान से कुछ बातें करनी है। वहाँ अब सन्नाटा हो गया था। वेबुशियान को जाकर अब सारी बातें समझ में आ रही थी कि वांगजी ने ऐसा क्यों किया। वह उसी पल रोता हुआ अपने घुटनों पर आकर बैठ गया और एक लाचार इंसान की तरह सिसकने लगा। इधर नी हुसैन वेबुशियान की तरफ जाने के लिए बढ़ रहा था, मगर सुयांग ने उसे रोक लिया और उसको हाथ को पकड़कर अपनी तरफ खींचते हुए वहां से चला गया। वांगजी ने इशारे से कुछ कहा। सुयांग उसे समझा और फिर नी हुसैन को लेकर वहां से चला गया। अब उस पूरे मिशन में 2 ही लोग थे, वांगजी और वेबुशियान। वेबुशियान घुटनों के बल बैठा रो रहा था। वहां पर उसके सामने वांगजी खड़ा था। वांगजी गुस्से से कहता है, मिस्टर वेबुशियान। ओह नो, अब तो आप मेरे हस्बैंड है ना? तो मिस्टर हस्बैंड जी, अब आप ये बताएंगे कि आपके साथ क्या किया जाए? मैंने आपसे पूछा था आप ठीक हो या नहीं, पर उस वक्त आपको कोई फर्क नहीं पड़ा। यहाँ तक कि मैं आपको मारने की बात कह दिया, फिर भी आपको कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन जब मैंने नी हुसैन को मारने की बात की तो आप अपने रुद्रावतार में आ गए, अपना भयानक रूप हमें दिखा दिया। फिर वह गुस्से से उठता है और वेबुशियान की कॉलर को पकड़कर उसे सीधा खड़ा करता है और उसे सोफे पर उठाकर फेंक देता है। उसके बाद वह उसका गला पकड़ के कहता है, ठीक इसी तरीके से अपना हाथ मेरे गर्दन पर रखा था ना, अब मेरा हाथ आपके गर्दन पर है। अब आप मेरा विरोध क्यों नहीं करते हैं? आपको मेरा विरोध करना चाहिए ना। आप चुपचाप ये सारी बातें क्यों बर्दाश्त कर रहे हैं? वेबुशियान की आंखें झुकी हुई थी। ये वांगजी को बिल्कुल पसंद नहीं आ रही थी। उसने कहा, कुछ कहना नहीं चाहेंगे, और उसने अपने हाथ हटा दिए। वह वहीं बैठ जाता है। वेबुशियान अपनी निगाहें झुका लेता है। वांगजी ने कहा, बोलो, कुछ कहना है या आप फिर मुझे पागल करके मानेंगे? मैं कुछ पूछ रहा हूँ, मैं फिर से पूछ रहा हूँ कि आप सही हो या नहीं। मगर वेबुशियान ने कुछ नहीं कहा। वांगी ने फिर कहा कि आप मुझे जवाब नहीं दे रहे हो। आप अपने इस बिहेवियर से मुझे पागल बनाने की कोशिश कर रहे हो ना। अपने आप को समझते क्या हो? जब आपका मन करेगा मेरे साथ, जब आपका जो मन करेगा वही करोगे मेरे साथ।
जब आपका मन किया आप मुझसे प्यार करो, आपने मुझसे प्यार किया। जब आपका मन किया कि मेरी लाइफ में यानली को ला दो, मुझे यानली को दे दिया। और जब मन किया खुद को पागल साबित करने का, तो खुद को पागल बना लिया। अब क्या हो, आपका जब मन करता है आप वही करते हो, जब मन करता है मेरे साथ रहते हो, मेरी सारी जातियां बर्दाश्त करके भी आप मेरे साथ रहे। आप क्या समझते हो खुद को? क्या आप इंसान नहीं हो? पागल नहीं हो आप इंसान हो। मुझे तो आप इंसान कहने के लायक भी नहीं लग रहे हो। मैं कितना एडमायर करता था एक वक्त, आपके जैसा बनना चाहता था। पर आज आपको देखकर लग रहा है कि मैं कितना गलत था। मैंने ऐसे इंसान को एडमायर ही क्यों किया जो उसके जरा सा भी काबिल नहीं है। बेबुशियान कुछ नहीं कहता है, बस वह सर झुकाकर वहीं बैठा था। तभी वांगजी ने बेबुशियान का गला दोबारा पकड़ा और उसे उठा दिया और उसे अपने बराबर खड़ा करते हुए कहा, आप अगर ये समझते हो कि इस तरीके से मेरी सजा से बच जाओगे, ऐसा हरगिज नहीं होगा। आपने मेरे साथ जो किया है ना, उसकी सजा तो मैं आपको देकर ही रहूंगा। मैं आपको ऐसे जाने नहीं दूंगा। अगर आपको ये लग रहा है कि मुझे आपसे कोई सिंपैथी है, तो नहीं है सिंपैथी बेबुशियान। आपसे मुझे कोई सिंपैथी नहीं है। बेबुशियान ने धीमी आवाज में कहा, क्या सजा है मेरे लिए? वांगजी ने कहा, सजा? अब भी तुम अपने लिए सजा चाहते हो? वांगजी ने कहा, सजा उसे दी जाती है जो सजा के लायक होता है, लेकिन लेकिन तुम तो इस लायक भी नहीं। बेबुशियान ने कहा, आप जो भी सजा दोगे मुझे वो मंजूर होगा। वांगजी ने कहा, ओह, तो तुम्हें सजा चाहिए ही। ठीक है, अभी तुम अपने रूम में जाओ और पूरी रात खुद को इसलिए तैयार करो कि तुम मेरी सजा को भुगत सकते हो, और फिर सुबह हम बात करते हैं। बेबुशियान सर झुकाए हुए ही वहां से रूम की तरफ चला जाता है। अब उसे समझ नहीं आ रहा था वह किस रूम में जाए। क्या वह उसमें जाए जिसमें वह पहले रहता था, या फिर उस रूम में जाए जिसमें वह वांगजी के साथ रहता था? उसे समझ नहीं आ रहा था। वह वांगजी का सामना नहीं करना चाहता था, इसलिए वह अपने रूम की तरफ चला गया। वहां जाकर सो गया। वांगजी अपने रूम में था। वह काफी देर तक बेबुशियान का इंतजार करता रहा, मगर जब बेबुशियान नहीं आया तो वह और उसके रूम में गया। उसके रूम में वह देख रहा था कि बेबुशियान बगैर कपड़ा बदले वहीं वैसे ही सो रहा है। वांगजी गुस्से से हाइपर हो रहा था। उसने बेबुशियान को कॉलर से पकड़कर उसके बेड पर बैठा दिया और कहा, तुम खुद को क्या समझते हो? क्या दिखाना चाह रहे हो? मैं कोई जानवर हूँ? अरे जानवर तो तुमने मुझे बना ही दिया है। तुम्हारे साथ रहकर बस जानवर नहीं बनता तो और क्या बनता? मैंने तुमसे इतनी बार पूछा कि तुम पागल नहीं हो, एक्सेप्ट कर लो, पर नहीं, तुम्हें इस बात का कोई असर ही नहीं पड़ा। जब मैंने न्यूसैन के सर पर गन रखा, तब जाकर तुम्हें होश आया, तब तुमने एक्सेप्ट किया। तुम्हें तो अपनी भी परवाह नहीं है, तुम्हारे साथ कोई क्या करता है, पर मुझे है। मुझे परवाह है। मुझे आदत है तुम्हारी। मुझे आदत है तुम्हारा ख्याल रखने का और तुम्हारे साथ सोने का। और जब तक मेरी ये आदत खत्म नहीं होती है, तुम मेरे साथ रहोगे। मैं जल्द ही अपनी ये आदत खत्म कर दूंगा, जिसकी वजह से मैं फ्री हो जाऊंगा। मुझे खुद को तकलीफ में डालना पसंद नहीं है बेबुशियान, तुम्हारी तरह। मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ। मुझे इतना सेक्रीफाइस करना पसंद नहीं है। इसके साथ ही वह बेबुशियान के कॉलर को पकड़कर घसीटता हुआ अपने रूम में ले जाता है, उसे अपने बेड पर पटक देता है और उसके बगल में जाकर लेट जाता है, उसे अपने बाहों में भरकर। बेबुशियान को समझ नहीं आ रहा था वह क्या करे। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वांगजी का प्यार है या उसकी नफरत, या बेबुशियान को सजा देने का तरीका। पर उसे ये सब तो झेलना ही था, मगर उसे संतोष था कि वांगजी नफरत में ही सही, मगर उसके साथ तो है। आखिरकार काफी देर के बाद वह भी सो जाता है, वांगजी से उसी तरह से लिपट कर जिस तरह से वह अक्सर सोता था। पर उसकी आंखों में नमी थी। नमी तो वांगजी की भी आंखों में थी। ये रात दोनों के लिए काफी भारी होती है। दोनों ही सुबह होने का इंतजार करते हैं। सुबह होती है, बेबुशियान काफी लेट से उठता है, फ्रेश होता है और फिर बाहर आता है। बाहर आता है तो उसे वांगी नहीं दिखाई पड़ता है। तभी एक सर्वेंट आता है जिसने कहा, सर,
मास्टर आपका वेट कर रहे हैं स्टडी रूम में। बेबूशान कुछ नहीं कहता है, वह स्टडी रूम की तरफ बढ़ जाता है। वह डर रहा था और कभी कभी घबरा रहा था और कभी अपने आप को मना रहा था। उसने अपने मन में कहा, आज वहाँ वह मुझे जो भी सजा देगा मुझे मंजूर होगा। मैं अपनी हर सजा भुगतूंगा। अगर वह मुझे छोड़कर जाना भी चाहे तो मैं एक्सेप्ट कर लूंगा। इतना सोचने के साथ ही वह अपने भारी कदमों के साथ उस स्टडी रूम की तरफ बढ़ रहा था। मगर कभी कभी उसके मन में यह भी ख्याल आ रहा था कि वह इस सिचुएशन का सामना ही ना करे और यहाँ से चला जाए। वह इतना तो श्योर था कि वांगजी अब उसे अपनी लाइफ में नहीं रखेगा, उसे अपनी लाइफ से निकाल कर बाहर फेंक देगा। यही वजह थी कि वह घबरा रहा था। वह बिल्कुल नहीं चाहता कि वांगजी उसे अपने आप से दूर करे। इसीलिए जब वांगजी ने रात में उसे गले लगाया था, तब एक पल के लिए उसे यह एहसास हो गया था कि वह कुछ भी करेगा पर उसका साथ नहीं छोड़ेगा। मगर आज इस वक्त उसका यह विश्वास डगमगाने लगा है। वांगजी ने वेबुशियान की तरफ देखा और कहा, बैठिए। वेबुशियान वहीं पास में एक चेयर पर बैठ गया। वांगजी ने उसे घूरते हुए कहा, तो क्या सोचा है? आपको मेरी सजा मंजूर है? आपने मेरे साथ जो किया है उसे एक्सेप्ट करते हैं? वेबुशियान ने अपनी गर्दन हाँ में हिला दिया, मगर वह बोल नहीं रहा था। उसकी झुकी आंखें, झुकी गर्दन वांगजी पर बहुत गहरा असर डाल रही थी। उसे वेबुशियान का यह चेहरा बर्दाश्त नहीं हो रहा था। उसे उस वक्त वही वेबुशियान याद आ रहा था जो पहली बार उससे मिला था। उसकी आंखों में आंखें डालकर उससे बातें कर रहा था। वह उसका वही खतरनाक ऑरा देखना चाहता था जो वांगजी को अंदर से हिला कर रख दिया था। मगर यह वेबुशियान तो कुछ और ही है। वांगजी इस वेबुशियान को पसंद नहीं कर सकता। वह इस वेबुशियान पर दया दिखा सकता है पर पसंद हरगिज नहीं कर सकता। उसने कहा, मेरी तरफ देखिए। वेबुशियान ने वांगजी की आंखों में देखा। इस वक्त वांगजी की आंखें ठंडी और इमोशनल लेस थीं। वहीं वेबुशियान की आंखें डरी घबराई सी लग रही थीं। उसके दिल के उमड़ते जज्बातों का वह आईना लग रही थी। वांगजी ने कहा, अगर आपको यह लगता है कि मुझे आपसे सिंपैथी है तो बिल्कुल गलत सोच रहे हैं आप। मैं आपको कभी माफ नहीं कर सकता हूँ। वेबुशियान ने अपनी निगाहें झुकाई और धीरे से कहा, मैं आपसे माफी भी नहीं मांगना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मुझे सजा दो और मैं अपनी सजा एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूँ। वांगजी ने कहा। वांगजी ने एक क्रीपी स्माइल की और फिर कहा, तुम बस एक काम करो, मुझे इस बात के लिए सॉरी बोल दो कि तुम मुझसे प्यार करते हो, तो मैं तुम्हारी सजा माफ कर दूंगा और तुम्हें जाने दूंगा। वेबुशियान जब वांगजी की इस बात को सुनता है तो उसे लगा कि वेबुशियान ने उसके दिल में कई खंजर एक साथ घुसा दिया है। वह अंदर तक हिल गया। वह कुछ बोल नहीं पा रहा था। वांगजी ने कहा, बोलो, मैंने तुमसे कुछ कहा है। वेबुशियान ने कहा, मैं इस बात को कभी एक्सेप्ट नहीं करूंगा कि मैंने तुमसे प्यार करके कोई गलती की है। मैंने तुमसे प्यार किया है, ये कोई गलती नहीं है और इस वजह से मैं कोई माफ़ी भी नहीं मांगने वाला हूँ। रही बात सज़ा की, तो मुझे तुम्हारी दी हुई हर सज़ा मंजूर है। वांगजी ने कहा, तो ये आखिरी फैसला है? वेबुशियान ने कहा, हाँ, ये मेरा आखिरी फैसला है। वांगजी ने कहा, तो ठीक है, तुम अपनी सज़ा भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। पर तुम्हें पता है, इस वक्त तुम्हें सज़ा देकर मुझे खास सेटिस्फेक्शन फील नहीं होगा। मतलब? तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? वेबुशियान ने हैरानी से वांगजी से पूछा। वांगजी ने कहा, मतलब साफ है, एक हारे हुए इंसान को सजा देकर मुझे कौन सा सेटिस्फेक्शन मिलने वाला है ज्ञान? मुझे कहाँ अच्छा लगेगा। जो इंसान गिरा हुआ है उसे और गिराने में। अरे, सजा देने का मजा तो तब होगा ना जब सामने वाला इंसान उसे डिजर्व भी करता हो, उसके लायक भी हो। मैं तुम्हारी बातों को समझा नहीं। विभूषण ने धीरे से पूछा, तो चलो मैं समझा देता हूँ। तुम्हारे पास इस वक्त कंपनी नहीं है कि मैं तुम्हारी कंपनी हड़प सकता हूँ। तुमसे ऊंचा तो इस वक्त मेरा नाम है। मैं तुम्हारे नाम को भी बर्बाद नहीं कर सकता हूँ। तो फिर मैं तुम्हें सजा कैसे दूं बेबुशियान? बेबुशियान ने कहा, मैं कुछ समझा नहीं। तुम मुझे कोई भी सजा दे सकते हो, कुछ भी कह सकते हो।
वांगजी ने कहा, मैं तुम्हें कोई सजा नहीं देने वाला वेवुशियान, तुम जाओ यहाँ से। वेवुशियान ने कहा, नहीं, मैं सजा भुगतने के लिए तैयार हूँ, तुम मुझे कोई भी सजा दे सकते हो। वांगजी ने कहा, सजा? अगर तुम यही चाहते हो, तुम्हारी यही इच्छा है कि मैं तुम्हें तुम्हारी गलतियों की सजा दूं, तो फिर मैं तुम्हें सजा देने के लिए तैयार हूँ, पर इसके लिए तुम्हें मेरी बराबरी करनी होगी। मैं चाहता हूँ कि तुम वही वेहोशियान बनो जो पहली बार मुझसे मिलने आए थे, ताकि उससे बदला लेने में मुझे खुशी महसूस हो सके, ना कि मैं थके हारे वेवुशियान से बदला लूं। वेवुशियान तो बस वांगजी की आंखों में देखने लगा। वांगजी ने कहा, मैं तुम्हें 3 महीने का टाइम देता हूँ। इन 3 महीनों में अगर तुमने खुद को मेरे बराबर खड़ा करके दिखाया, तो मैं तुम्हें सजा देने के लिए तैयार हूँ, नहीं तो तुम अपनी लाइफ ऐसे ही जी सकते हो, मेरे बगैर। मेरे बगैर, यह शब्द वांगजी ने इतना जोर देकर कहा कि वेवुशियान की आंखें भर आई। वांगजी अभी तक तो इतना समझ गया था कि वेवुशियान की वह बहुत बड़ी कमजोरी है, और वेवुशियान कभी भी नहीं चाहेगा कि वह उससे दूर रहे। इसी वजह से वांगजी ने वेवुशियान को इनडायरेक्टली धमकी दे दी कि वह उससे दूर रह सकता है। वेवुशियान फिर से खुद को पहले जैसा करे। वेवुशियान ने कहा, ठीक, मैं इस शर्त को मानता हूँ, तब मेरी सजा क्या होगी? वांगजी ने कहा, पहले आप मेरी बराबरी में तो आइए। ये इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि इस बार सामना मुझसे होगा। वेवुशियान ने कहा, ठीक है, 3 महीने बाद ही मैं आपसे बातें करूंगा। इसके बाद उठकर वह वहां से जाने लगता है, मगर वांगजी ने उससे कहा, मेरी एक और शर्त है। वेवुशियान ने कहा, कैसी शर्त? वांगजी ने कहा, मैं नहीं चाहता किसी को पता चले कि हम दोनों मैरिड हैं, हम दोनों हस्बैंड हैं, ताकि आप मेरे नाम का इस्तेमाल ना कर सकें। वेवुशियान को लगा जैसे किसी ने उसके सीने में दोबारा से खंजर घोंप दिया हो। उसने कहा, ठीक है, और फिर आगे बढ़ जाता है। वांगजी ने कहा, अभी मेरी शर्त पूरी नहीं हुई है। वेवुशियान फिर रुकता है और मुड़कर वांगजी की तरफ देखते हुए कहता है, अब कैसी शर्त है? वांगजी ने कहा, शर्त ये है कि तुम अपने आप को कोई नुकसान नहीं पहुंचाओगे, अपने आप को सही सलामत रखोगे, चाहे कितनी भी तकलीफ तुम्हारे सामने क्यों ना आए, खुद को कभी हर्ट नहीं करोगे। और जिस तरह से तुम यहाँ से जा रहे हो, मुझे तुम ठीक उसी तरीके से मिलने चाहिए, क्योंकि मैं तुम्हारे जैसे कमजोर इंसान को जानता हूँ। वह अपने साथ कभी भी कुछ भी गलत कर सकता है, पर मैं नहीं चाहता तुम अपने आप को कुछ करो और तुम इस लायक ही ना रहो कि तुम मेरी सजा पूरी कर सको। वेवुशियान की आंखें आंसुओं से भर गई। उसने कहा, मैं वादा करता हूँ, मैं अपने आप को तब तक सही सलामत रखूंगा जब तक कि तुम्हारी सजा पूरी ना कर लूं। इतना कहने के साथ ही वह उस मेंशन से चला गया। उसे उस मेंशन से जाता हुआ देख वांगजी कहता है, उम्मीद है अगली बार जब मैं तुमसे मिलूं तो तुम इस मेंशन में आओ, एक बेहतर कंडीशन में रहो और उसी वेवुशियान की तरह मिलो जिस वेवुशियान से मैं पहली बार मिला था, ना कि इस थके हारे मायूस से वेवुशियान से। उस दिन का वेट कर रहा हूँ वेवुशियान। वेवुशियान अपने वे मेंशन में चला गया। उसके मेंशन के लोग उसे देखकर बहुत खुश हुए। वेवुशियान अपने मेंशन में रहता है, थोड़ी देर आराम करता है। आराम करने के बाद वह कॉल करके नी हुसैन को बुलाता है। नी हुसैन ने जब वेवुशियान को मेंशन में देखा तो वह दौड़कर उससे आकर उसके गले से लग गया और रोने लगा और कहा, मैंने आपको बहुत मिस किया सर, बहुत मिस किया। आपने यह क्या किया अपने साथ? मैं तो उम्मीद भी नहीं कर सकता कि आप खुद को इतना मजबूर कर लेंगे। आपको एक भी बार मेरा ख्याल नहीं आया। मुझे ये सब बता दिया होता तो मैं आपको ये सब करने ही नहीं देता। हम कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लेते। वेवुशियान ने कहा, नहीं हुसैन, अब इसके बारे में मैं कोई बात नहीं सुनना चाहता हूँ। नहीं हुसैन, मैं यहाँ तुम्हें अपनी मदद करने के लिए बुलाया हूँ। मैं अपनी कंपनी को टेक ओवर करना चाहता हूँ। मैं फिर खुद से खुद को उसी पोजीशन पर खड़ा करना चाहता हूँ जिस पोजीशन पर मैं अपनी कंपनी छोड़ कर गया था। तो क्या तुम मेरी हेल्प करोगे? क्योंकि मुझे तुम्हारे अलावा किसी पर भी विश्वास नहीं है। नी हुसैन ने कहा, वीगा,
मैं तो हमेशा से आपके साइड हूँ। आप बताइए, आपको मुझसे क्या काम है, मुझे क्या करना होगा? बेबूशान ने उसे कुछ कहा और नेहुसैन वहां से चला गया। नेहुसैन के जाने के बाद बेबूशान ने अपनी कार निकाली और फिर जियांग मैंसन चला गया। जियांग मैंसन में जियांग मैंसन में पहुंचते पहुंचते बेबूशान को रात हो गई थी। बेबूशान मैंसन में आता है, उसने देखा सभी लोग इकट्ठा थे। फिर जैसे ही मैडम यू की नजर बेबूशान पर पड़ती है, उन्होंने देखते हुए कहा, ये पागल यहाँ कैसे आ गया? क्या उस लानवांगजी ने इसे जानबूझकर यहाँ पर भेज दिया है? वह तो उस दिन बड़ी बड़ी बातें करके गया था। मगर तभी एक और दूसरी आवाज आती है, आप टेंशन मत ले मॉम, मैं खुद ही इसे पागल खाने में छोड़ कर आता हूँ। वेवोशियान उन सभी की बातों पर मुस्कुराता है। तभी यानली आकर वेवोशियान को उस मेंशन से बाहर निकालने के लिए उसका हाथ पकड़ लेती है, जिससे वेवोशियान को गुस्सा आ जाता है। उसने यानली को झटक दिया, जिसकी वजह से यानली फर्श पर गिर पड़ी और वेवोशियान ने गुस्से से कहा, आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि आप लोग मेरे साथ किस तरीके का बिहेव कर रहे हैं? ना आप लोगों में इंसानियत नाम की भी चीज नहीं है। कितना नीचे गिर गए हैं आप, इंसान कहलाने के लायक ही नहीं है। मैंने आप लोगों के लिए क्या क्या नहीं किया और आप लोगों ने मुझे उसका ये सिला दिया। और इस वक्त मैं कोई पागल नहीं हूँ। मैं अपनी कंपनी आप लोगों से लेकर ही रहूंगा। आज के बाद से मेरी किसी भी काम में आप लोगों की दखलंदाजी नहीं होनी चाहिए। और आज अभी के अभी मेरा और आपका रिश्ता खत्म है। और अगर आप लोगों ने ज़्यादा बोलने की कोशिश की तो मैं पुलिस को यह सब बता दूंगा कि आप लोगों ने मेरे साथ क्या किया था और किस तरीके से मुझे ट्रीट किया था और मेरी कंपनी को किस तरीके से हड़पने की कोशिश की थी। मुझे मेरी कंपनी की फाइलें कल के कल मेरी ऑफिस में मिलनी चाहिए। और आज तक आप लोगों ने जो भी कुछ मेरी कंपनी से लिया है उसे मेरी कंपनी को वापस करना होगा। मेरे सारे प्रोजेक्ट अब मैं खुद से हैंडल करूंगा। इसके बाद वेवोशियान बगैर किसी की तरफ देखे वहां से चला गया। रात में वेवोशियान अपने उसी सीक्रेट रूम में था जहां वांगजी की ढेरों तस्वीरें थीं। वेवोशियान ने उन तस्वीरों की तरफ देखते हुए कहा, तुम यहाँ आए थे, तुम्हें पता चल गया ना कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। क्या तुम्हें जरा सा भी एहसास नहीं हुआ कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ? क्या तुम मुझे यूं ही छोड़ दोगे? क्या मैं पूरी लाइफ तुम्हारे प्यार के लिए तड़पता रहूंगा? बताओ ना वांगजी, क्या यही मेरे प्यार का अंत था? अब तो बस मैं जी रहा हूँ तुम्हारी सजा के लिए, ताकि मैं कोई भार लेकर इस दुनिया से ना जाऊं। मुझे तुम्हारी माफ़ी चाहिए, इसी के लिए जिंदा हूँ। उम्मीद करता हूँ जब मैं तुम्हारी सजा पूरी कर लूँगा तब तुम मुझे माफ़ कर दोगे। मैं माफ़ी इस बात का नहीं चाहता हूँ कि मैंने तुमसे प्यार किया। मैं माफ़ी बस इस बात की चाहता हूँ कि मैंने तुम्हें धोखा दिया, तुम्हें तकलीफ दी। वांगजी, मैंने तुम्हें तकलीफ दी। और उसकी आंखें बंद हो गई। वह सिसकने लगा। वहीं दूसरी तरफ वांगजी अपने बेड पर सोया हुआ था, जिसके हाथों में वेवोशियान का टेडी बियर था। वह उसे सहलाते हुए कह रहा था, आई वॉन्ट यू, आई नीड यू। मुझे नहीं पता मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ या नहीं, पर मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। मैं तुम्हें पहले के ही जैसे देखना चाहता हूँ। प्लीज़ जल्दी से तुम अपनी सज़ा पूरी कर लो, मेरे पास आ जाओ। मैं यूँ अकेला नहीं रहना चाहता बेबुशियान। मुझे लाइफ में बस तुम चाहिए, तुम्हारे अलावा कोई और मुझे नहीं चाहिए। प्लीज़ खुद के साथ अब कुछ मत करना, मैं जी नहीं पाऊँगा, मैं नहीं जी पाऊँगा बेबुशियान। ओके फ्रेंड्स, तो आज की वीडियो यहीं पर एंड होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।